टुटे पे होने करके मतलब जिहड़े हैगे कुत्ते वड़दे आ। ਹੁਣ अगली कार्रवाई की है थोड़ी? अगली कार्रवाई असी सानू रिपोर्ट करने वास्ते भेजा भी उत्थे देखो जाके भी की मतलब इहदी वाकई कोई दिक्कत हैगी है, वो असी जाके रिपोर्ट कर देनी है। वीडियो साहब वालों भेजा गया? मैनू वीडियो साहब वालों, वीडियो साहब तो 20 दिन पहले भी चीज़ पता सी, अज फिर किस चीज़ पर तुहानू भेज रहे हो? उन्होंने ध्यान च तां पहली गल लैंदी ओहदी लाइव साडे कोल न्यूज़ पई है पहला जी। ये तां फिर तुसीं वीडियो साहब नाल गल कर लो, वो तो फोन ही चक रहे। मैनू हुण फिर फोन मैं तुहानू दस दित्ता पहले, मैं तुहाडे नाल पहले ही ये गल कर चुकिया कि मैनू वीडियो साहब दे हुण हुक्म होए आ, मैं हुणे हाजिर हो गया, जो मौके का स्टेटस हैगा मैं देख लिया। वो मैं संबंध च प्रबंधां दे संबंध च देखण लई आए सी। तुसीं क्या देख के इत्थे आ गए फिर जी? इत्थे मतलब जिहड़े हैगे आ बाड़ थैं थैं ते मतलब 2-4 जगह ते मैं देखिया उत्थे टुटी हुई है, कुत्ते लंघदे आ विचों। कुत्ते ਤਾਂ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਿਆਨ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵੱਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਥੋੜਾ ਫੋਨ ਲਾਈਵ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲਾਓ ਫੋਨ। एक बार नंबर चेक करा दो फ्लैश से। शाला महाराज जी की जी 7 झूठियां तसलियां ना दावा सरकार जे देना है अपना कुछ ना कुछ सामने आके दवा, इदा की कोई वो नहीं हैगी भी साडे तो महाराज जी का खिडौना बनाया पिया इन्होंने। कितनी बार इत्थे सरकार आके देख के गए, DC आ गया जी, अज फलाना आ गया, तिमकड़ा आ गया, किसी ने भी हुण तक्कर कोई भी साडे सामने तो यही है भी झूठियां ही तसलियां आए। हुण तक्कर किसी ने कुछ नहीं, किन्नियां गऊआं आए 6-7 गऊआं आए, किद्दां खादियां पईयां कुत्तियां नाल। सेवा वालियां ने भी किन्ना क करना है, जेहड़े इत्थे माड़ा मोटा लगे वे बेचारे करदे आ रखे वे महाराज ना अपने, उन्होंने कुछ माड़ा मोटा पाई जावे, उन्होंने होर नहीं नरेगा थ्रू ही पाई जान, इन्ने को जोगी भी सरकार मर गई। अकाली सरकार ने उस टाइम पिंड दे नाल गोबर गैस पिंड नूं मिलूंगी ते पानी और लाइटां और पिंड दा 1,40,000 ठेका कीता तां हर साल 10% वधूगा। देखो ये एक साल मतलब 7-8 साल हो गए पिंड नूं 1 भी रुपया उस टाइम का नंबर 1 तो इन्होंने लीज सानू पता दिता ही नहीं है। नंबर 1 का लीज बनती है, नंबर 2 असी तो दी थी गऊँ की सेवा वास्ते दी थी कि इत्थे कोई सेवा ना दी, तो जदों दे महाराज ने इन्होंने संभाली है उस टाइम का थोड़ा सुधार है, नहीं पहला तो एक किस्म का बुच्चड़खाना बन चुकिया था। उस समय का बुच्चड़खाना इत्थे रूटीन दियाँ 20-25 गावां दिन दियां मरदियां दियां और जींदियां गावां दे इत्थे अखां नोच लियां कावां ने। बिल्कुल असी तां जिहड़ी सरकार है इनू बेनती भी करते हैं और कहने आ कि साडे लीज दे जिहड़े पैसे हैगे असी टाइम दिंदे, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिंदे आ, साडे लीज दे पैसे पिंड नूं दे दो, नहीं तो इन्हां गावां नूं असी आज़ाद करांगे, इत्थों तो सानू लीज दे पैसे दिते जाण जी। प्रशासन नूं बेनती करते रहे। सब तो देखो असी जिहड़े इत्थे वर्कर रखे हुए अपनी संस्था के थ्रू, उन्हां नूं पिछले 3 सालों के विच सिर्फ 4 वारी जिहड़ी सैलरी हैगी नरेगा के थ्रू उन्हां नूं आई है, वो भी मस्टोल के थ्रू, उन्होंने सैलरी नहीं मिल रही। हाँ दुख की गल की हैगी, असी जिन्नी बारी भी प्रशासन नूं जाके ये गल्लां दस्सियां है कि इत्थे आ प्रॉब्लम हैगी, कदे भी उन्हें गौर नहीं किया है। अज जिहड़ी भारी तादाद दे विच सारे समाज सेवी बजाट साहब भी हैगे अपने नाल खड़े ने, ते होर भी सारियां जिहड़ियां संगतां इत्थे सेवा करदियां महाराज अनमोल कानंद दी
ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी संवेदनशील खबर को मीडिया के माध्यम से तक पहुंचाया है। देखिए, ये जो मसला है बड़ा संवेदनशील है, चाहे आप इसको धार्मिक स्तर पर देखें, सनातन में गौ माता का कितना बड़ा दर्जा है। इस गौशाला की विडंबना ये है कि जिस दिन से स्वामी अनमोलकानंद जी ने संभाला है उसको, उससे पहले भी ये बुचड़खाना था, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से, आप देख रहे हैं कि ये सारा तकरीबन काम उनका किया हुआ है। अपने पल्ले से उन्होंने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हमारे सामने लगाया हुआ है, जिसमें से प्रशासन का 20 लाख या 26 लाख रुपए हमारे पास आया है। अब आप ये देखिए कि प्रशासन एक बार पैसा दे करके फिर हमारी कोई सार लेता नहीं है। बार बार डीसी साहिबान भी आते हैं, एडीसी साहब भी आते हैं, सारे जो भी और अन्य नेता लोग हैं वो आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जो है प्रमाणिक धरातल के स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे कोई हल हुआ नहीं है। अभी 14 लाख समथिंग की ग्रांट हमारे पास बीडीओ साहब के पास आई हुई है। पिछले 15-20 दिन से हम लोग ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने आके यहाँ पे वादा भी किया कि जाल लगवा दिया जाएगा, लेकिन अब देखते हैं कि रिसेंटली आपने देखा है कि 3-4 गाय जो हैं उस दौरान कुत्तों ने खा के जख्मी कर दी हैं, 2 गायों की मौत भी हो गई है। तो ये तो बड़ी विडंबना वाला सवाल है, और हम बार बार यही कहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए जो काउ सेस कटता है, गाय सेस के नाम पे जो टैक्स काटते हैं, वो कहाँ जाता है। लेकिन ये सिर्फ ढाक के 3 बात वाली बात है, प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगती है। गाँव के लोग और हम समाज सेवी जो लोग हैं वो त्रस्त हो चुके हैं। महाराज जी भी आखिर एक संत हैं, वो कब तक ये करेंगे। सरकार का काम कोई संत नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होते हैं। जो मानवता के आधार पे महाराज जी कर रहे हैं, पिछले 3 सालों से वो कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि हमारे हाथ अब खड़े हो चुके हैं। हमने पहले भी एक अल्टीमेटम दिया था, लेकिन शायद प्रशासन ने उसको हल्के तौर पे लिया, या महाराज जी से आकर के बैठ के बात करके, हाथ जोड़ के, मान मनोबल करके उनको मना लिया था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जनता में कितना भयानक रोष है। अब हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत हमारे सब्र का बांध अब टूट रहा है। अब या तो हम सलाह करके, गांव वाले और इलाका वासी हम ये करेंगे, इन गायों को आज़ाद कर देंगे, क्योंकि यहाँ वैसे ही भूखी मरने वाली है बेचारी है। बुचड़खाना तो बना ही हुआ है, तो हम बहुत जल्दी इसका बड़ा संघर्ष देंगे। प्रॉपरली हम छुप के कोई काम नहीं करेंगे, छाती ठोक करके हम प्रशासन को डेट देंगे। चाहे हमें ये गाय डीसी दफ्तर में जाकर के बांधनी पड़े, चाहे सड़क पर छोड़नी पड़े, या प्रशासन आके संभाल ले, हमारा पैसा हमारे को दे दे। जो आप कहते हो, आप ये जानिए कि आज के जमाने में डीसी साहब कहते हैं कि 30 रुपए पर गाय का एक दिन का देंगे। क्या ये संभव लगता है आपको? और उनकी डेयरी बोर्ड की ही जो रिपोर्ट है सरकार, भारत सरकार की, वो क्या कहती है आप उसको देखें। हम आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन आप सामान्य तौर पे देखें, क्या 30 रुपए से एक गाय का गुजारा हो सकता है? अगर अब ये नहीं हुआ, सब्र का बांध टूट चुका है। अगर आप ज्यादा हमारा सब्र आजमाना चाहेंगे, हम गाय सारी छोड़ देंगे, या तो सड़कों पर छोड़ देंगे, या फिर आप आकर के संभाल लें। ये हमारे लिए अंतिम न्याय है, अंतिम चेतावनी है प्रशासन को। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं इससे। तो 20 दिन पहला वीडियो साहब ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ के दूसरे दिन जाल का काम शुरू हो जाएगा, पर हाले तक कोई जाल का काम शुरू नहीं होया। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ कोई अफसर स्टेप नहीं चकदा। पता नहीं गवर्नमेंट पैसे खा रही, दे नहीं रही, पता नहीं अफसर खा रहे, ये पता नहीं भगवान जाने। तो गऊ हत्या हो रही, कितनी ज्यादा गऊ हत्या हो रही, बहुत गऊ हत्या हो रही। अज भी कुत्ते ने 4-5 गाइयां खा ली। ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾਈ ਗੱਭਣ ਦੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी। नवां शहर दुबाबा YouTube चैनल संपर्क 98 763 79 499।